कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी की फीमेल जिया को देखते हैं, जो उठकर एकदम से बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेकर कहती है कि मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे आई। और उसे याद आता है कि उसका तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और वहीं उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और उसे ये भी याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना कड़क कमीना चीटर है। और जैसे ही वो टाइम देखती है और तारीख, तो फिर एकदम से हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका फिर से रिबॉर्न हुआ है और वो अपनी लाइफ के 6 मंथ पहले पीछे आ गई है। और अब जिया फैसला लेती है कि उसे जिस जिसने परेशान किया उसकी लाइफ में, वो उन सभी से बदला लेगी। और तभी उसके गेट पर उसका भाई और उसकी स्टेप सिस्टर शीशी आ जाती है और उसका भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने अपनी बहन से ऐसे बदतमीजी से कैसे बात की, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जिससे जिया को तो गुस्सा आने लगता है और साथ ही हमें यही पता चलता है कि शीशी एक बहुत बुरी लड़की है और वो जिया की अडॉप्टेड सिस्टर है, जो कि बहुत बदतमीज, और उसने अपने ही भाई को फंसा रखा है। और वो सबके सामने भोली भाली मासूम बनने की कोशिश करती है। वहीं जिया अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम मिस्टर जियान का पता करो, और फिर अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती है। वहीं उसकी फैमिली जब उसे ऐसे जाते हुए देखती है तो वो सभी उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है और तुम कहाँ जा रही हो। और फिर उसके डैड जिया पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं बदतमीज लड़की, आकर अभी के अभी अपने भाई से माफी मांगो, तुमने उसे ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट किया। तो जिया उसे कहती है कि मैं अपने भाई से कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली होती। तभी शीशी अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। अगर तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा करो, मुझे मारो, मुझे पीटो, लेकिन ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। तुम तो मेरी प्यारी बड़ी बहन हो ना, प्लीज ऐसा मत करो। और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्टिंग कर रही थी, जिसे जिया तो बहुत अच्छे से जानती थी ये कितनी चालू लोमड़ी है। और फिर कहती तुम्हारी चलो मैं ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, और उसे खींच कर थप्पड़ मार देती है जिससे। और फिर वहां पर बहुत सारे पैसे उड़ा के कहती है ना मुझे आपका पैसा चाहिए और ना ही आप लोगों का प्यार। और फिर वहां से चली जाती है। और वहीं बाहर उसका फ्रेंड श्याओ उसे लेने आया था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जिया के बॉयफ्रेंड को, जो शीशी को बहुत ज्यादा लाइक करता था और इसीलिए वो उसको हमेशा ही सपोर्ट करता था। वो जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने अपनी सिस्टर को थप्पड़ मारा है, तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और उससे पैचअप करना चाहिए। लेकिन जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या उसके, और आज से मेरा तुम्हारे से ब्रेकअप होता है और अगली बार मुझे कॉल मत करना, ये बोलकर वो कॉल काट देती है। और फिर अपने फ्रेंड से कहती है कि चलो मिस्टर जियान से मिलकर आते हैं। और फिर उसका फ्रेंड उसे एक होटल में ले आता है और बताता है कि मिस्टर जियान वहां पर मिलेंगे। और फिर जिया जैसे ही देखती है तो वहीं हम जियान को देखते हैं, जो कि वहां बैठा हुआ था और उसकी मॉम का उसके पास कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो इस बार ब्लैंक डेट फिक्स की है उस लड़की को पसंद कर ही लेना और जल्द से जल्द शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने बिना लड़की को पसंद किए हुए आए। ये बोलकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं जियांग भी परेशान हो जाता है और कहता है ये मेरी माँ भी ना। और वहीं जिया जियांग और उसकी माँ की बारी बातें सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो जानबूझकर जियांग से टकरा जाती है। वहीं जियांग उसे बचा लेता है, जिससे जिया नहीं गिर पाती और वो उसकी आंखों में ही देखने लगती है। वहीं जियांग जाने लगता है तो जिया एकदम से उसे रोककर कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें रीपे करना चाहिए। तो जियांग कहता है लेकिन मुझे तो लगा कि तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिर गई थी अपना भारी भजन लेकर। तो जिया कहती है ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे पर जानबूझ के नहीं गिरी हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मुझे रीपे करो और उसके लिए तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो जिया उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं आखिरकार तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊं। तो जिया कहती है सोच लो, अगर तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो तुम्हें अपनी माँ की डांट से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखा है। तभी वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्ही मेरे ब्लाइंड हो। कि तभी जिया को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और जिया को एकदम से पकड़ लेता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। तो जियांग उसे किस करते हुए एकदम से फोटो क्लिक कर लेता है और उसे वहां से लेके जाने लगता है। वहीं जिया का फ्रेंड तो कहता है इस लड़की ने इतनी जल्दी इसको सेट कर लिया, अरे वाह ये तो बड़ी तेज निकली। और फिर वहीं हम देखते हैं कि जिया को जियान अपने साथ कार में ले आता है और वो बोलता है कि ठीक है आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और चलो फिर घर मेरे। और फिर वो अपने घर ले आता है। वहीं जियांग की मॉम तो उसको आते ही उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरी बहू कहाँ है। कि तभी वो कहता है मैं आपकी बहू ले तो आया। और फिर वो जिया को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और कहती है मेरी प्यारी बहू आ ही गई आखिरकार। और फिर वो उसे कहती है नालायक कहीं का, इतनी देर क्यों कर दी, अगर मेरी बहू पहले से तेरे पास थी तो पहले ही बोल देता, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं जिया कहती है कि आप तो ज्यादा स्वीट है, लेकिन जियांग तो कह रहा था कि आप बहुत ज्यादा अकड़ो और गुस्से वाली है, इसीलिए उसने मुझे आज तक आपको नहीं मिलवाया। लेकिन जिया की मॉम तो कहती है कि सच में ये नालायक है और फिर वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है और वो सभी साथ में डिनर कर रहे थे। और जिया के ऊपर तो जियांग की मॉम बहुत ही ज्यादा केयर कर रही थी। वहीं जियांग को तो अब जिया से जलन होने लगती है और वो कहता है कि मॉम आपका बेटा मैं हूँ, ये आपकी बेटी नहीं है, तो आप क्यों उसे वो कर रही है इतना ज्यादा पैम्पर। कि तभी वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और जिया तो पीकर एकदम से टल्ली हो जाती है। तो जियांग की मॉम कहती है कि जाकर से रूम में छोड़ के आओ। वहीं जिया को जब नेक्स्ट मॉर्निंग आंखें खुलती है तो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है मेरा सर इतना डोल क्यों रहा है। कि तभी एकदम से उसे याद आता है कि रात को उसने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और तभी वो कहती है कहीं मैंने उस जियांग का सर्वर तो नहीं फोड़ दिया नशे में आकर, वैसे भी मैं एक नंबर की तोड़ू फोड़ू हूँ। और फिर उसे
कल रात की बात याद आती है कि कहीं उसने सच में उसका सर्वर फोड़ के उसे सारी सच्चाई तो नहीं गल दी कि वो उसी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती है। अगर जियांग को पता चला वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से पतली गली निकल लेती हूँ, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। और फिर उसने सैंडल लेकर दबे पांव चोरों की तरह वहां से जाने लगती है कि तभी एकदम से जियांग आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, नींद खुल गई। जिया उसे एकदम से सामने देखकर शौक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सॉरी सॉरी, जो भी मैंने कल कहा हो किया हो मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो जियांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कल तुमने बोलने की जगह मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी और इसकी वजह से मैं अब तक इतना परेशान हूँ और इरिटेटिंग फील कर रहा हूँ। कि तभी जिया उसे देखने लग जाती है कि तभी जिया एक्टिंग करती है कि हाँ मेरे पास कोई कॉल आ रहा है, मेरी मॉम मेरी फैमिली मुझे बुला रही है तो मैं घर जाना चाहिए। तो जियांग कहता है एक्टिंग करना बंद करो और मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है, तो इसलिए मुझसे चालाकी करने की सोचना भी मत। वहीं हम जिया को डैड को देख रहे होते जो थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि शीशी को जो हेड मैनेजर की पोस्ट चाहिए थी वो ऑलरेडी किसी और को मिल चुकी थी, जिससे शीशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और उसका ब्रदर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम खुद जियांग के घर पर जाकर तुम्हारे लिए बात करेंगे। और फिर वो वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जियांग का मैनेजर होता है और वो उसे बोलते हैं कि हमें वो सीट चाहिए। तो वो कहता है कि सॉरी सर बट वो किसी और को मिल चुकी है, तो वो अब मिस शीशी को नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर जिसको जी जॉब मिली है वो अगर छोड़ दे तो जरूर मिस शीशी को मिल सकती है। ये सुनकर तो जिया का ब्रदर खुश हो जाता है और कहता है कि हम उसे डरा धमका कर या फिर पैसे देकर उसे वहां से हटा देंगे। वहीं हम देखते हैं कि जिया बाहर निकल रही थी जिसे देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं और वहीं जिया वहां से आकर सीधे बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगती है कि तभी उसका भाई कहता है कि यहाँ क्या कर रही है और मिस्टर जियान के घर से कैसे निकली। और फिर वो जिया के पास अभी पहुंच जाते हैं और जिया का भाई उसे बोलता है कि तुम मिस्टर जी के घर से क्या कर रही थी, अरे तुम वहाँ पर नैनी का काम तो नहीं करने लगी हो। तो जिया कहती है कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं वहाँ पर नैनी का काम करूँ, वैसे आप लोग वहाँ पे क्या करने गए थे। तो बोलता हम तो मिस्टर जियान से मिलने गए थे, वैसे तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है। तो जिया कहती है कि मैं उससे मिल भी गई हूँ और मैंने तो उससे बात भी की है। तो वो लोग कहते हैं हंसते हुए जिया पर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर जियांग से मिलना कोई हलवा थोड़ी ना है जो कि तुम आराम से खा सकती हो। और वैसे भी शीशी को जल्द ही वहाँ की सबसे हेड पोस्ट मिल जाएगी, उसके बाद तुम देखना जीजिया शीशी के सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं रहेगी। तो शीशी कहती है वो तो वक्त ही बताएगा, काइंड इन्फॉर्मेशन वो पोस्ट मुझे मिल चुकी है। ये सुनकर तो जीजिया का भाई उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो पोस्ट तुम्हें मिल ही नहीं सकती, अगर तुम्हें मिल भी गई है तो तुम्हें उसे अभी के अभी रिजाइन करना होगा क्योंकि वो शीशी को चाहिए। जिसे जिया तो साफ साफ उसके मुंह पर मना कर देती है वहीं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो और हमारे प्रेसिडेंट तुम पर तो घास भी नहीं डालेंगे। वहीं शीशी तो जिया को उल्टी सीधी बातें बोलते हुए कहती है कहीं तुम मुझसे सोकर तो उस पोजीशन को नहीं पाई हो। जिसे जिया को तो गुस्सा आ जाता है और उसे खींच कर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी तरह हर कोई बेशरम नहीं हो सकता है। तो उसे और गुस्सा आने लगता है और वो जैसे ही जिया को हाथ लगाने वाले तो जिया एक और थप्पड़ घुमाकर देती है उसके गालों पर और कहती है कि मुझसे पंगे लेने से पहले 2 बार सोच लेना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे मत उलझो। कि तभी जिया के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो जिया पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीशी को थप्पड़ मारने की। वहीं शीशी भी अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारी छोटी सिस्टर हूँ ना, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। वहीं जिया के डैड भी अब जिया पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम सच में बहुत बदतमीज होगी, तुम्हें मैनर्स नहीं है। और फिर वो अपने बेटे और गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे जल्द से जल्द घर लेकर चलो और इसे लॉक कर देना ताकि ये अपनी बदतमीजी की सजा भुगत सके। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जिसे देखकर मैनेजर कहता है कि सर आप यहाँ। जियांग उस मैनेजर को पूरी तरह से इग्नोर करके जिया के पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शीशी देखती है कि जियांग जिया से बात कर रहा है तो वहाँ पर वो अच्छी बनने लग जाती है और कहती है कि आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है, हम तो जिया के फैमिली मेंबर्स हैं और हम तो उससे बस बात कर रहे थे। और वहीं उसके डैड भी अच्छा बनने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो वो सभी जिया को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और वहीं उसका भाई भी बिल्कुल मक्खन लगाने लगता है। लेकिन जिया कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे और ये लोग ना तुम्हें ना कह रहे थे कि तुम बहुत बुरे इंसान हो और साथ ही कि मैं किसी के सोई हूँ। तो जियांग कहता है क्या कहा, किसने, किसकी हिम्मत, जिसने तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला है और तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है। और फिर वो सबकी तरफ टारगेट करते हुए कहता है कि किसने तुम्हें सबसे ज्यादा बुली किया है मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो जिया कहते हैं इन सबने मुझे परेशान किया है और इन सभी ने मुझे उल्टा सीधा भी कहा है। तो जियांग कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जिया कहते हैं मैंने इन सबको बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जियांग सबकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि किसने बोला, इस मैनेजर ने। तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं बोला सर, चाहे तो मैंने से पूछ लो, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। तो जिया कहते बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़ा कमीना है और वहीं वो हाथ जोड़ लेता है। कि तभी जियांग कहता है तुम्हारे डैड ने। तो वो बोलती है कि सबके सब बहुत बुरे हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। जिया की ये सारी बातें सुनकर तो जिया के डैड एकदम से गन्ने की तरह सीधे हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, हम तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहीं जिया का भाई तो मौके का फायदा उठाकर शीशी के लिए जॉब की बात करने लग जाता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और वहीं मैनेजर भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वहीं जियांग भी कहता है कि वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड ये जगह डिजर्व करती है और वैसे भी इस शीशी के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, पहले जाकर अपनी एबिलिटी साबित कर उसके बाद बात करेंगे। वहीं जिया के डैड तो उसे बोलते हैं कि आप हमारा एक बार प्रपोजल तो सुन लीजिए, लेकिन जिया
उन्हें मना कर देती है और कहती है हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिया के डैड कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मेरी बेटी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा और तुम्हें कंपनी में भी अच्छी खासी पोजीशन दूँगा और तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, अच्छे से ट्रीट करेगा। जिसे सुनकर तो शीशी को गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन कहती है अगर ये जिया को सब कुछ मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जिया उन्हें साफ-साफ मुँह मना कर देती है और कहती है मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं आप लोगों को बिलीव नहीं करती और वो जियांग के साथ आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? तो जियांग कहता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जिया कहती है अच्छा तो इसमें बताओ कि मुझ में ऐसा क्या तुम्हें पसंद है कि तुम मुझे इतना लाइक करते हो? तो वो कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक क्यों करता हूँ। मुझे तुम्हें पसंद करने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। वहीं जिया भी कहती है ये कहता है एक्सक्यूज़ हुआ, तुम मुझे लाइक करते हो तुम्हें ही नहीं पता? तो वो कहता है हाँ, मुझे नहीं पता क्योंकि शायद मैंने पहली बार किसी लड़की को लाइक करना शुरू किया है और फिर वो उसके क्लोज़ आने लगता है जिससे जिया को तो लगता है वो उसे किस करने वाला होता है लेकिन जियांग तो उसकी बेल्ट लगा रहा था और फिर वो सीट बेल्ट लगाते हुए उससे दूर हो जाता है और जिया का तो वहीं बेचारी का एकदम से पोपट बन जाता है और वो तो बस जियांग को देखती रह जाती है।